हेलो स्टूडेंट, मैं आपके साथ धर्मेंद्र डेज इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आप सब अच्छे होंगे और आप सब अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे क्योंकि आप सबका एग्जाम होने वाला है और 16 फरवरी से आप लोग का बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम सब बात करेंगे टेंस, और टेंस में मैं आप सबको बता चुका हूं कि जो टेंस की डिफिनेशन क्या होती है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रकार में जो भी पार्ट होते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की ये सेकंड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम बात क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जो रूल्स होते हैं सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को तुरंत आप शेयर करें जिससे बाकी बच्चे स्टूडेंट को इस वीडियो से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, टेंस। और टेंस में हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसको कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपको 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा और एक आपको पैराग्राफ भी मिल सकता है ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, तो आप ध्यान पूर्वक समझिए और जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं उसी को आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए, जब आपको कंटीन्यूअस टेंस मिलेगा तो कंटीन्यूअस का पहले आपको याद क्या रखना है, जो मेन पॉइंट है मैं वही बता रहा हूं। हाँ, यहाँ पर मैं अगर आपकी डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन आपका तो एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब इतनी टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाओ, तो नोट्स बनाने की टाइम नहीं है, आपको रिवीजन करने का टाइम है। ठीक है, हम डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। डिफिनेशन क्या होती है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको हमेशा याद रखना, क्या करना है, हमेशा याद रखना है, उसी पॉइंट को मैं लिखूंगा और वही पॉइंट आपको अभी आगे जब मैं आपको रूल बताऊंगा और सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट किया जाता है उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंस पॉइंट में पहले आपको मिलेगा क्या, पहचान। सबकी अपनी अपनी पहचान होती है, तो ऐसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी पहचान होता है। पहचान क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या ध्यान में आना चाहिए, मतलब आपको क्या याद रखना चाहिए, दूसरी पॉइंट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं, इज एंड आर। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, इज का यूज कहां करेंगे, एम का यूज कहां करेंगे और आर का यूज कहां करेंगे। देखिए, इज का यूज हम कहां करेंगे, इज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका जैसे हो गया ही, सी, इट एंड एनी नेम। क्लियर है, तो इसके साथ आप क्या करोगे, इज का यूज करोगे। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आपको आर का यूज कहां करना है, आर का यूज कहां होगा, आर का यूज कहां होगा, आर का यूज हम प्यूलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। कौन से सब्जेक्ट के साथ, प्यूलर सब्जेक्ट के साथ। प्यूलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका हो गया दे, वी, यू, इन सभी के साथ आप क्या करोगे, प्यूलर सब्जेक्ट। ओनली जब आपको आई मिलेगा, जब आपको आई मिलेगा केवल इसी के साथ आप क्या करोगे, एम का यूज करोगे। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद आपका एक जो लास्ट पॉइंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन सी पॉइंट है, वर्ब। मतलब इसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, तो आप हमेशा याद रखिए, ऑलवेज हमेशा याद रखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म का हम यूज करते हैं। इतना आप सबको क्लियर रहेगा।
तो अब देखिए यही आपको 4 पॉइंट लर्न करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना आपको याद रहेगा तो आप जब कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको सेंटेंस मिलेगा उसको आप क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि एक साइड में हम सभी रूल लिख लिए हैं सभी सेंटेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हमको क्या करना है, जितने सेंटेंस का रूल लिखे हैं इन्हीं सभी सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। जैसे रूल दिया गया है बस उसी रूल पे आपको क्या करना है, अप्लाई करके जितने भी सेंटेंस अफर्मेटिव में मिलेंगे, कोई भी सेंटेंस आपको मिलेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो आपको इसी रूल पे क्या करना है, ट्रांसलेट करना। तो चलिए हम ट्रांसलेट कर लेते हैं पहला सेंटेंस, और किसमें, अफर्मेटिव में। मैं आपको पीछे बता चुका था कि वही सेंटेंस लेके पूरा 48 सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा जो टेंस में है, इसलिए क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। वह स्कूल जा रहा है। अब देखिए इस सेंटेंस को हमको ट्रांसलेट करना है। मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी सेंटेंस में 4 स्टेप कैसे हम यूज करते हैं। अगर जिस स्टूडेंट को 4 स्टेप आ गया तो वो समझ लीजिए उसको कोई भी हिंदी सेंटेंस मिल गया वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है। तो देखिए हम कैसे अप्लाई करते हैं 4 स्टेप। पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे क्या है। और आप सबको मैं बता चुका था ये है किसकी पहचान बताता है, प्रेजेंट टेंस। जैसे आपको प्रेजेंट टेंस मिलेगा तैसे आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। अब उसी में से कोई एक पार्ट यहाँ पर आया होगा। लास्ट में देखिए रहा मिल गया तो एक किस टेंस का हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ रहे हैं। तो ये आपका हो गया सेकंड स्टेप जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या होता है, आप सेंटेंस पढ़ोगे और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये सब मैं बता चुका हूं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं कि असर्टिव सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव में कितने पार्ट होते हैं, सब सेंटेंस के बारे में बता दिया हूं। तो जितने जल्दी हो सके आप उसको देख लीजिए, अदरवाइज यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये सेंटेंस जब पढ़ोगे तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, इट मीन सिंपल सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, और आपको पता है असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है और एक होता है निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, जिस वाक्य में ना तो नहीं हो और ना तो क्या हो उसको हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए आपको 4 स्टेप मिल गया। तो यहाँ पर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का देखिए रूल भी दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, सेम इसी रूल पे इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। रूल में पहले क्या आया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। इसके बाद आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में 3 हेल्पिंग वर्ब दिया है, इज, एम, आर। और मैं आपको बताया था कि जो आपका ए सिंगुलर जब सब्जेक्ट मिलेगा तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इज। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो। गो में हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, तो ए हो जाएगा आईएनजी फॉर्म, जिसमें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। इसके बाद टू लगाएंगे, इसके बाद आपका हो जाएगा स्कूल। तो क्लियर हो गया होगा कि आपको अफर्मेटिव कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा सेंटेंस किसमें ट्रांसलेट करेंगे, निगेटिव में। और यहाँ पर देखिए आपका निगेटिव सेंटेंस है, बस इसमें हम क्या करेंगे, नहीं का यूज कर देंगे। वह स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए आपको निगेटिव सेंटेंस मिल गया क्योंकि इसमें नहीं का यूज हुआ है, और ये आपका निगेटिव सेंटेंस का रूल है किस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अब इसी रूल पे इसको ट्रांसलेट कर दीजिए। देखिए सब्जेक्ट पहले आया है रूल में, तो रूल में हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज। वर्ब क्या हो जाएगी, गो, और गो में हम आईएनजी लगाएंगे, इसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। इसके बाद टू, और आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्कूल। तो ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट। इसके बाद हम तीसरा सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे किसमें, इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, बस इसी सेंटेंस के पहले क्या लगा दो, वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह देंगे क्या वह स्कूल जा रहा है, जा रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हमको क्या करना है, इस सेंटेंस को इसी रूल पे, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल पे हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। और ये जो स्टेप है आपको हमेशा ऐसे ही सब में लगाना है, बस आपका यही चेंज हो जाएगा। और जब ये चेंज होगा तो आपका रूल भी चेंज होगा और बाकी सब सेम रहेंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव है तो अब हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल यूज करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा,
रूल में आपका हेल्पिंग वर्ब दिया है। कुछ लोग को तो पता रहता है रूल भी, बट वो गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, जब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसकी इंग्लिश लिखते हैं, तो आप कभी भी इसकी इंग्लिश नहीं लिखोगे। इसके स्थान पे क्या के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, क्या, इज एम आर। इसलिए इंट्रोगेटिव के दो पार्ट होते हैं, एक यस या नो होते हैं, एक WH होते हैं। अगर नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं, तो वहां पर आप देखकर अपना जो डाउट रहेगा क्लियर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्या, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, इज, और ये पहले आएगा क्या के स्थान पे। अब यहाँ गो लिखेंगे, गो में ING लगाएंगे, इसके बाद टू और ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका स्कूल। ये हो गया आपका ट्रांसलेट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब इसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्या लगा देंगे, ठीक है। सेम वही सेंटेंस रहेगा, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब यहाँ पर देखिए आपका रूल भी है, बस इसी रूल पे इसको भी ऐसे आप ट्रांसलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, पहले हम क्या करेंगे, क्या के स्थान पे इज, इसके बाद आपका हो जाएगा सब्जेक्ट ही। अब हम क्या करेंगे, नॉट यूज करेंगे, और रूल के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। इसके बाद आपका गो, गो में ING फॉर्म, इसके बाद टू आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट स्कूल। ये आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। देखिए ये WH है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का ही पार्ट है। यहाँ पर पहले आप रूल समझ लीजिए, क्योंकि कुछ लोग को तो रूल ही नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। देखिए, जब आपको इंट्रोगेटिव में WH क्वेश्चन मिलेगा तो पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखेंगे। ये नहीं पता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं जहां पर सेंटेंस बताया हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा, पहले उसको देख लो। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव है और बीच में मैं ऑब्लिक लिखा हूं। ऑब्लिक इसलिए लिखा हूं, जब आपको ये सेंटेंस मिलेगा, जैसे सेंटेंस मिलेगा तो यहाँ पर आप इंट्रोगेटिव का रूल यूज करोगे, ठीक है। अगर उसमें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हुआ तो आप क्या करोगे, इसका रूल यूज करोगे। यहाँ पर देखिए सेंटेंस कैसे आएगा, तो पहले सेंटेंस आपको क्या मिलेगा। अब ये जो भैया क्या है, ये क्या कहाँ आएंगे, अब सेंटेंस के बीच में आएंगे। कहां पर, बीच में, अब पहले नहीं आएंगे, तभी आपका होगा WH, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वह है क्या स्कूल जा रहा है। ये आपका सेंटेंस हो गया, किसमें, WH क्वेश्चन में। अब हमको क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना। देखिए सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर यहाँ पर नहीं होगा तो हम इसका रूल यूज करेंगे, अगर नहीं है तो इसके बाद हम इसका रूल यूज करेंगे। तो इसमें कौन सा रूल यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। कहां पर, पहले आप इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखोगे, इसको आपको यूज करना है और इसको नहीं यूज करना, ठीक है। तो चलिए हम पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स ढूंढते हैं। ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स हो गया, तो इसकी इंग्लिश हम पहले क्या लिखेंगे, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, ठीक है। यहाँ पर व्हाट हो गया। अब इसके बाद यही रूल अप्लाई कर दो, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ इज लगा देंगे, यहाँ पर ही, इसके बाद गो, गो में ING लगाना है, तब ये हो जाएगा आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसके बाद आपका टू और ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, स्कूल। तो ऐसे आप क्या करोगे, WH क्वेश्चन भी ट्रांसलेट करोगे। अब अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई भी सेंटेंस इस प्रकार से मिलता है तो आप क्या करोगे, इसी रूल पे पूरे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।